ये सवाल किया जी 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ, 1947 में पाकिस्तान एंटी करप्शन एक्ट आया। हाँ। उसके बाद आपने पाकिस्तान स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट बना दी, उसको खत्म किया, एफआई एक्ट आ गया, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट, उसमें लिविंग बियॉन्ड मीन ऑफेंसिबल मीन्स आ गया, उसी को चेंज करके आपने इत्तेसाब दे और नैब बना दी। तो यानी किसी को काम नहीं करने दिया आपने। रिफॉर्म सो कॉल्ड आ रही हैं ताकि आपके पास एक ढांचा मौजूद है, उसको आप मुसर नहीं कर रहे, उसके अंदर खामियां नहीं दूर कर रहे। सही। अच्छा बुनियादी तौर पे हम ये भी देखना चाहेंगे क्योंकि आप ज़ाहिर है सीनियर सहाफ़ी हैं, आपने तकरीबन तमाम वज़राए आज़म को बड़े करीब से देखा है, उनके साथ ट्रैवलिंग भी की है। अच्छा, आप इस वक्त का जो माहौल बना हुआ है पाकिस्तान के अंदर, हम हर चीज को शक की निगाह से देखते हैं। जिस तरह काजी फायज ईसा का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को मंजूर करना और लोगों ने इस पे बहुत सी जो है स्पेकुलेशंस की और बहुत सी इसमें अफवाह साजी के कारखाने लगाए गए कि ये शायद नवाज शरीफ को अकोमोडेट करने के लिए ये बिल पास होगा, लेकिन वो अफवाहें उस वक्त दम तोड़ गई जब वो कहा कि माजी के केसेस पे इसका इतलाक नहीं होगा। और जिस चीज से वो नवाज शरीफ को फायदा लोग पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आज उसकी क्लैरिटी होगी कि नवाज शरीफ तो ऑलरेडी एक कानून के तहत अहल हो चुके हुए हैं। उनकी जो मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो 5 साल की थी, यानी एक टेनोर की थी, जबकि अदालत ने वो ब्लैक लॉ डिक्शनरी और ये वो कर करा के उनको ताहयात नाअहल किया, लेकिन इलेक्शन कमीशन एक्ट के तहत उनकी नाअहली अब 5 साल हो गई। और आज आजम नजीर तारड़ ने भी ये कह दिया कि नवाज शरीफ और दीगर जिनकी नाअहली ताहयात कही गई थी वो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन के बाद उनकी नाअहली खत्म हो चुकी है। तो फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का सबसे ज्यादा फायदा तो मौजूदा केसेस जो आने वाले हैं उनको होगा, जिसमें पीटीआई के केसेस होंगे यकीनन। तो मुझे बताइए कि पाकिस्तान में कुछ अच्छाई भी होती है तो कुछ लोग इसके ऊपर अफवाह साजी की जो फैक्ट्रियां हैं वो लोगों के दिलों में कानून का एहतराम पैदा नहीं होने देती। मियां साहब, आपका बड़ा रोल है इसमें कि लोगों को बताएं कि ये क्या हो रहा है। मेरा तो रोल है लोगों का दिमाग खराब करने में ज्यादा लेकिन बहरहाल अगर आप कहते हैं तो मैं तस्लीम कर लेता हूँ। कहने का मतलब ये है कि जब एक दिमाग में खन्नास आ जाए तो वो तो फिर आप देखें ना, अफसाना नगारी, हमारे यहाँ किसा गोई, क्या सराई, चैम गोइयां, एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज, ये तो बहुत ज्यादा शरायत कर चुकी है ना। जिस तरह हीर रांझा, सोनी मेवाल, सस्सी पुन्नू, हाँ जी, गॉसिप ज्यादा है, काम कम है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही। गॉसिप में देखे ना कि आपके एक यूट्यूबर ने जो कुछ देर के कैद कूद या कोई हफ्ते बेजा काट के आए हैं, उन्होंने एक दफा एक बाकायदा यूट्यूब पे दरसंतनी छोड़ दी कि 5000 पाकिस्तानी अफवाज के एहलकार ने अनब्लॉक यानी जब जुम्बश कलम से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये एक तकरीबन नामुमकिनात किस्म की चीज है। वजह ये फिर तो फौज ही डिसबैंड करने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा ही। तो वो हुआ नहीं चाहता, यानी प्रैक्टिकली वो अगले रोज 10 रोज 15 रोज बाद कुछ हकीकतें जो होती हैं आश्कार तो हो जाती हैं, लेकिन उसमें उनके 2 मिलियन व्यूज आ गए। बिल्कुल ऐसा। अब जब आपकी कौम लगी इस बात की हुई है, इसी एंजॉयमेंट पे, ये बड़ा अच्छा फन है, बड़ा जबरदस्त। और ये वीडियो गेम्स भी चल रही है ना, एक तरफ इमरान खान हीरो है, एक तरफ नवाज शरीफ हीरो है, एक तरफ वो विलन है, एक तरफ वो विलन है। अच्छा, जब उसको मुक्का मारता है मुझे बड़ा मजा आता है, देखो जी ये मुक्का मैंने मारा है, जैसे बाहर आने वाले हाल में होता था ना। हाँ ऐसे ही है। में लोग जब हीरो शिकस्त देता था विलन को, इतने नारे बुलंद होते थे ना। तो हम आजकल भी वो सिनेमा ही देख रहे हैं पोलिटिकल। और पीछे नहीं और पीछे 12 आने वाले हाल में मजर शाह और असद बुखारी जफ्फी डाल के अपनी फिल्म खुद ही देख रहे होते थे। हाँ देख नहीं, यहाँ तो जफ्फी लोगों से करनी है, यहाँ वो जफ्फी अगर डालेंगे ना तो पीछे वो दे विल स्टैब ऑन द बैक, वो छुरी है ना पीछे से उसको लगा देंगे, कमर में चबो देंगे। यहाँ तो नफरतें और कदूरतें इतनी हैं, और ये भी नहीं देखा जा रहा कि जो एक लीडर होता है वो एक मोलम की तरह होता है, वो ट्रेंड सेटर होता है। बिल्कुल। वो झूठा या सच्चा वो लोग इतनी ज्यादा वेरिफिकेशन नहीं करते। वो जब किसी को पसंद करना शुरू कर देते हैं तो उसके रुझानात को अपना लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अपना बना लेते हैं। तो जब ओए टोए की सियासत चलेगी, गाली गलौज की चलेगी,
तो वो एक फैशन बन जाता है। ठीक है। अच्छा, अब सर हम आपको जितनी जहमत दी है, एक सवाल एक और कर लें जिसका आप जरा जरूर बताएं कि आने वाले दिनों में आप सियासी सिनेरियो क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान में सियासत कैसी होने वाली है? इलेक्शन भी होने वाला है, आप जरा उस पर थोड़ा बता दीजिए हमें कि लोगों की दिलचस्पी भी है आजकल इसमें। देखिए, ये सवाल मुझे, हम बैठे थे सजाद मीर साहब के प्रोग्राम में, बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं वो। जी बिल्कुल। तो एक जनरल साहब भी थे, उसमें नाम मैं क्या लूंगा, आप समझ गए होंगे। बहुत अहम ओहदों पे फाइज भी रहे हैं। ठीक है। और वो उनसे उन्होंने पूछा कि क्या मसाइल का हाल है? उन्होंने कहा जी इलेक्शन मसाइल का हाल है। उन्होंने कहा जी शाह साहब आपका क्या बोल? मैं कहा जी इलेक्शन फसाद का हाल है। वो बड़ा बड़े, उन्होंने कहा जी ये क्या बात है? मैं कहा कम से कम ये जो रौला शोर, रोज ये चोर, ये डाकू, ये फलां, मैं नेक और तुम बद, ये तो खत्म हो जाएगा ना। सही सही। लेकिन अगर उसके बाद भी आपने रिजल्ट नहीं तस्लीम करने, तो मसाइल का हल देखें। मसाइल तरह तरह के होते हैं। अगर मिसाल के तौर पर आप घुटने में दर्द है तो आप सरदर्द की गोली तो नहीं खाएंगे ना। बिल्कुल ठीक। तो ठीक है, इलेक्शन भी मुल्क में हमेशा होते रहते हैं, होने चाहिए, आइन की पासदारी होनी चाहिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यह है कि आपको रोड मैप किसी के पास है, वो मनसूबा बंदी करती हैं, उनके पास मुतबादिल प्लान होते हैं, उनके राब्ते होते हैं बाकी मुल्कों से। दुरुस्त है कि अगर भी हम गवर्नमेंट में आए तो हमें इस तरह की एड चाहिए होगी, हमें टेक्निकल नो होगा चाहिए होगी, और ये होगा। यहाँ तो है कि खेल खिलवाड़ ज्यादा हो रहा है, तो ना कोई उसकी प्लानिंग है, मनसूबा बंदी है। जब आते हैं तो बड़े बड़े दावे होते हैं, ठीक, 1 करोड़ नौकरियां दे दूंगा, 50 लाख घर दे दूंगा। उसकी तरफ कोई एक कदम नहीं रखा जाता, बल्कि वो पीटीआई। और कमाल बात यह है सर, कमाल उस पे ऊपर सोने पे सुहागा ये है कि उसने ऐसा बनाया एक अपना बयानिया के लोगों ने उससे पूछा तक नहीं। वो समझते हैं कभी हुकूमत में रहा ही नहीं, बल्कि 4 साल वो हुकूमत में रहा और उससे पहले 5 साल, वो 9 साल हुकूमत में रहा, और उससे किसी ने आज तक नहीं पूछा। वो समझते हैं कि वो रहा ही शायद इस पे इख्तलाफ में है। हाँ, ये तो है लोगों का। देखे ना, असल में जो इलेक्शन टेक्निक्स होती है ना, उनमें प्रोपोगेशन, प्रोपोगंडा, उसमें झूठी स्टोरियां, फसाने, आपका ग्लैमर, आपका करिश्मा, आपका एक माशरे में एक हवा भी चल पड़ती है। अब वही चीजें काउंट करती हैं। वोट पाना है, किनू वोट पाना है, किनू पाना है। और लोग कहते हैं यार वो तो ऐसे बंदा जिन्हों मैं पाना है, भावे जिन्हें मर्जी काम करता है, वो तो नाकाम हो जाना, मैं क्यों पावा। कमाल। अच्छा मियां साहब, आपने कमाल बात कर दी है। क्या पिछले दिनों कुछ हमारे भी दोस्त उन्होंने ये बात कर दी कि नवाज शरीफ जो है वो ये चीज लोगों को बावर कराने में कामयाब हो गया है कि अगली हुकूमत नून लीग की होनी है। तो ये तो कल्चर हाँ, एक अंडरस्टैंडिंग, एक अरेंजमेंट कहीं ना कहीं पे मौजूद है। सही। जिसके तहत अतम एतमाद की तहरीक आई थी, क्योंकि उस वक्त ये फील किया गया कि मुल्क को मुआशी तौर पे नहीं चलाया जा पा रहा। ठीक। और मुआशी तौर पे जब मुल्क नहीं चलता तो मुल्क की जो सबसे बड़े अहम इदारे होते हैं वो सफर करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और उन अहम इदारों में आप समझ सकते हैं कौन है जो मैटर करते हैं मुल्क की दुरुस्त बात आप कर रहे हैं, मेकिंग में या यहाँ फैसला साजी में। तो वो फिर ये अंडरस्टैंडिंग के साथ जब आए लोग ईडीएम वाले, तो यही था कि ये कोई ना कोई इकोनॉमिक टर्न अराउंड। बिल्कुल ठीक बात तो वो नहीं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक्सपेक्टेशन ये है इनसे कि ये लोग इन मामले में कुछ स्टेप्स उठाते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसी ना किसी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मियां सैफुर रहमान साहब हमारे साथ